तो नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्नोबिज टीवी में आपका स्वागत है। और अभी आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जीडीएनटी। अगर आप वाकई में सीरियसली जीडीएनटी को सीखना चाह रहे हो तो जीडीएनटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। लेकिन इस चैप्टर को इस सेशन को करने के बाद अगर ये आप अपने दिमाग में मिसकंसेप्शन ले आते हो कि सिर्फ आज का सेशन सीखने के बाद आपको पूरी जीडीएनटी आ जाएगी, वो एक बहुत बड़ी मिथ है। ऐसा नहीं है। आज का जो सेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो फैक्ट है, वो ट्रू है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर आज के सेशन से आपको सब आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के सेशन में जीडीएनटी का पूरा जितना सिलेबस है, जितना कंटेंट है, वो सारा का सारा यहाँ कवर हो जाएगा इस सेशन में। सिर्फ उनकी सिंबोलॉजी, उनका टर्मिनोलॉजी सिर्फ कवर होगी। और उसके बाद धीरे धीरे हम इनको आगे आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियो सेशंस में हम इनको फिर कवर अप करेंगे, राइट। तो एक और शुरुआत करने से पहले एक चीज और बता देना चाह रहा हूं। ASME Y 14.5-1994 मैंने एक हिस्ट्री ऑफ जीडीएनटी पे पहला एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आई बटन पे मिलेगा। और ASME Y 14.5 कहां से निकला उसमें आपको बताया गया है। और अभी जो करंट इंडस्ट्रीज हैं वो 1994 यूज कर रही हैं या 2009 यूज कर रही हैं, वो भी आपको उसी वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए वो इसको पॉज करके वो वीडियो देखिए पहले। तो अब मैं जो भी यहां जो शुरुआत कर रहा हूं अभी, मैं 1994 के हिसाब से ही सिखा रहा हूं आपको। 2009 में जो रिवीजन आया था उसमें एक दो सिंबल्स हैं वो आपके हटा दिए थे ASME ने। लेकिन इसलिए मैं 2009 पे मैं जंप नहीं करना चाह रहा क्योंकि पूरा मैं कोर्स से सिखाना चाह रहा हूं सब कुछ। तो 1994 के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। तो जब ये 1994 का पूरा सेशन क्लोज हो जाएगा उसके बाद मैं 2009 पे जाऊंगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। जीडीएनटी में 5 टाइप की टॉलरेंस होती है। जीडीएनटी में टोटल 5 टाइप की टॉलरेंस होती है। सबसे पहली फॉर्म, पोजीशन, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन एंड रनआउट। टोटल 5 टाइप की टॉलरेंस हो गई। ये टाइप ऑफ टॉल्स हैं। ये टाइप ऑफ टॉल्स हैं। सबसे पहला है फॉर्म। फॉर्म के अंदर ये एक टॉलरेंस की कैटेगरी है। फॉर्म टॉलरेंस की एक कैटेगरी है जिसके अंदर ये चार मेरे सिंबल्स आते हैं, जैसे स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलैरिटी, सिलेंड्रिसिटी। फॉर्म, उसके बाद है पोजीशन और लोकेशन दोनों एक ही बातें होती हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि फॉर्म में और पोजीशन में क्या डिफरेंस, पोजीशन में और लोकेशन में क्या डिफरेंस है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। पोजीशन और लोकेशन दोनों की दोनों सेम चीजें हैं। पोजीशन के अंदर हमारे 3 सिंबल्स आते हैं, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी एंड सिमेट्री। फॉर्म, पोजीशन, उसके बाद है प्रोफाइल। इस प्रोफाइल में 2 सिंबल्स आते हैं, दैट इज प्रोफाइल ऑफ ए लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, ठीक है। तो मैं अभी यहां पे डाल देता हूं, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, एंड दिस इज द सेकंड, एंड दिस इज द थर्ड, एंड फॉर्म, पोजीशन, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन में आ गया चौथे नंबर पे 4, और 5वें नंबर पे है मेरा रनआउट। इन टॉलरेंस की कैटेगरी में अलग अलग हमारी टाइप ऑफ टॉलरेंस डिफाइंड है। इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज और इसमें बताने वाली है। अगर मैं फॉर्म टॉलरेंस की बात करता हूं, एक फॉर्म किसी भी सरफेस की स्ट्रेटनेस, जैसे ये मेरा पेन है, इसकी अगर मैं स्ट्रेटनेस दिखाना चाह रहा हूं या किसी सरफेस की स्ट्रेटनेस दिखाना चाह रहा हूं तो मैं स्ट्रेटनेस से दिखाऊंगा। और वो डिजाइनर को एक्चुअली देखना है कि भाई उसको कौन सी टॉलरेंस चाहिए, उसको मेरा जो कोई भी मैकेनिकल पार्ट है, कोई भी मेरा पार्ट फीचर है, वो सही तरीके से मैन्युफैक्चर होके आए। तो इस हिसाब से वो जब टॉलरेंस देगा तो वो ये सोचेगा दिमाग में कि भाई मैं इन सारी की सारी 14 के 14 ये सारे के सारे इन सिंबल्स में से कौन से सिंबल्स में कौन सी टाइप ऑफ टॉलरेंस में चूज करूं और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं, वो एक डिजाइनर की थॉट पे डिपेंड करता है ये सारा।
तो उसमें ये बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियो आगे बनाता जाऊँगा, जैसे जैसे आप मुझे मतलब जैसे जैसे आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे नीचे कमेंट डाल के, तो आपको और ज़्यादा इन डेप्थ और बहुत टेक्निकल वीडियोज़ में लेके आने वाला हूँ। तो अभी अगर फॉर्म की मैं बात करूँ, अभी स्ट्रेटनेस, ये स्ट्रेटनेस, ये इसका सिंबल है, दिस इज फ्लैटनेस, ये सिंबल, सर्कुलरिटी एंड सिलेंड्रिसिटी। अभी ये मेरा जैसे एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये कितना सिलेंडर, इसकी जो सिलेंड्रिसिटी, जैसे मान लिया इसको अगर किसी, मान लिया ये कोई हाइड्रोलिक बुशिंग का पार्ट है, हाइड्रोलिक बुशिंग का पार्ट है, इसमें ऑयल का एप्लीकेशन है दोनों साइड में, मतलब बहुत टाइटर टॉलरेंस की बात है, तो यहाँ पे इसको हम वहाँ सिलेंड्रिसिटी टॉलरेंस देंगे। मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ इन कमिंग टाइम, कि भाई कहाँ कौन से फीचर पे कौन सी टॉलरेंस हम गैस कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आगे आने वाले हैं ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर आप दबाइएगा। सो इसमें क्या है कि सिलेंड्रिसिटी कहाँ लगाते हैं, मतलब एक सिलेंड्रिकल, कौन सा ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस है जहाँ मुझे सिलेंड्रिसिटी लगानी है और मुझे सिलेंड्रिसिटी ही लगानी चाहिए, कहाँ पे मुझे सर्कुलरिटी लगानी चाहिए और कहाँ पे मुझे फ्लैटनेस लगानी चाहिए और कितनी लगानी चाहिए, स्ट्रेटनेस। ठीक है, अब फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और बात बता देता हूँ। फॉर्म एक इस तरह की टॉलरेंस है, ये एकदम इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब इसको, जैसे कि कोई एक ऐसा नेबर होता है, उसको कोई किसी से आस पड़ोस से मतलब नहीं होता, ठीक है, ये वही है, ये इसको आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। मतलब ये है कि इसको किसी डेटम की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म ही एक ऐसी टॉलरेंस है जिसमें आपको किसी भी डेटम की जरूरत नहीं होती, इंडिपेंडेंटली काम करता है वो हमेशा। मतलब स्ट्रेटनेस आप जब भी लगाओगे, अब फ्लैटनेस आप जब भी लगाओगे, सर्कुलरिटी अब जब भी वो इंडिपेंडेंट लगाओगे। मतलब अगर इस पे मैं सिलेंड्रिसिटी लगाना चाह रहा हूं तो इस फेस की ही सिलेंड्रिसिटी मैं डिफाइन करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि भाई इस दूसरे किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में इसकी इतनी सिलेंड्रिसिटी है, मैं सिर्फ एज ए इंडिपेंडेंट फीचर है ये सिलेंड्रिसिटी। सिमिलरली सर्कुलरिटी एंड सिमिलरली फ्लैटनेस। अब जैसे कि मेरा ये वाला आइटम है, अब मैं इस फेस पे अगर मैं फ्लैटनेस डिफाइन करना चाह रहा हूं तो ये कोई कंपैरेटिव फ्लैटनेस नहीं है, इस इंडिपेंडेंट इसी फेस की कितनी फ्लैटनेस, ड्राइंग जो मेकर है, डिजाइनर है, वो इस फेस को कितना फ्लैटन चाह रहा है मशीन ऑपरेटर से, तो वो मैं डायरेक्टली यहां मेंशन करूंगा। और मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ये किसी फलाने किसी दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना ये फ्लैटन है, तो ये इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कोई डेटम की जरूरत नहीं होती। मतलब यहां लिख देता हूं मैं, नो डेटम रिक्वायर्ड, नो डेटम रिक्वायर्ड। अब जो डेटम क्या होता है, अब बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता डेटम क्या होता है। डेटम के बारे में भी या तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, या अभी अगर नहीं बनी होगी तो उसको मैं अभी बनाऊंगा जल्द ही। डेटम के बारे में बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो इसमें डेटम का मतलब आप ये कह लीजिए कि कोई सहारा, एक ऐसा सरफेस जिसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करी जाती है, वो चीज। तो फॉर्म एक इंडिपेंडेंट टॉलरेंस है जिसमें 4 सिंबल्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म में 4 सिंबल्स होते हैं और ये बिना डेटम के होता है हमेशा। सेकंड है मेरा पोजीशन। इसमें क्या होता है, पोजीशन में हमेशा एक तो डेटम की जरूरत पड़ेगी, पहली बात। तो अब पोजीशन बोल लीजिए या लोकेशन बोल लीजिए, दोनों की दोनों सेम ही बातें हैं। अब पोजीशन का जब भी आप टॉलरेंस हम पोजीशन की डिफाइन करेंगे जीडीएनटी के हिसाब से, तो वहां पे हमें डेटम जरूर देना पड़ेगा। बिना डेटम के इसका कोई मतलब नहीं है। अब जहां भी मैंने स्टार लगाया हुआ है, ठीक है, वहां डेटम हमें देना पड़ेगा और लिखा हुआ डेटम इज रिक्वायर्ड। अभी इसमें 3 सिंबल्स आते हैं, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी एंड सिमेट्री। अभी बता देता हूं, कंसेंट्रिसिटी है जो 2009 में ये सिंबल्स हटा दिया गया है, ठीक है। तो पोजीशन, अब कंसेंट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको पूरा हम सीखेंगे, कैसे हम मेजरमेंट इसको करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देना कितना है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और सिमेट्री, ऐसे ही सिमेट्री है। अब सिमेट्री को देते कैसे हैं वो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं।
फिलहाल सिर्फ मैं सिंबल बता रहा हूँ। अभी पोजीशन या लोकेशन में 3 सिंबल आते हैं, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी एंड सिमेट्री, और इसमें डेटम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फॉर्म, पोजीशन, उसके बाद प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या होता है कि प्रोफाइल में 2 आता है, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। यही एक ऐसा, जैसे मैंने पोजीशन में बताया कि भैया डेटम इसमें चाहिए ही चाहिए, मुझे बिना डेटम के काम नहीं चलेगा मुझे, लेकिन प्रोफाइल एक ऐसी टॉलरेंस की कैटेगरी है जिसमें हम डेटम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। अब आपको ये बता देता हूं, यूनिक कौन, सबसे पहले यूनिक फॉर्म यूनिक हुई क्योंकि उसमें कोई डेटम नहीं चाहिए। प्रोफाइल यूनिक हुई क्योंकि उसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ऐसी कोई भी टॉलरेंस की कैटेगरी नहीं मिलेगी आपको जिसमें या तो ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। समझ रहे हो आप? यानी कि इंडिपेंडेंट अगर प्रोफाइल किसी लाइन को कंट्रोल करेंगे या किसी सरफेस को कंट्रोल करेंगे तो इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। और फॉर्म, पोजीशन, प्रोफाइल, उसके बाद चौथा है, फोर्थ इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में भी डेटम चाहिए मुझे, ओरिएंटेशन में डेटम चाहिए, और ये इसमें 3 सिंबल्स आते हैं, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ठीक है। अभी ये तो आप लोगों को मालूम ही है, एंगुलरिटी। अब ये इतना ज़्यादा मैं नहीं बता सकता कि भैया एंगुलरिटी ऐसे होता है, एंगल, मतलब एवरीबडी नोज अबाउट दिस थिंग्स। तो परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ये तीनों चीज़ें ओरिएंटेशन में है, ठीक है। उसके बाद मेरा रनआउट। रनआउट में 2 सिंबल्स हैं, सर्कुलर रनआउट एंड टोटल रनआउट। तो सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। सर्कुलर रनआउट जो होता है और जो सर्कुलैरिटी होता है वो सिमिलर चीजें होती हैं दोनों की दोनों। समझ रहे हो? वो काम सिमिलर करती हैं, सर्कुलर रनआउट और सर्कुलैरिटी। और टोटल, अभी इसमें 2 सिंबल हैं। अभी इन टोटल अगर हम इनको एडअप करें सारे के सारे सिंबल्स को, 14 सिंबल बनते हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 2 14, टोटल 14 सिंबल बनते हैं हमारे। 5 हमारी कैटेगरीज हैं जीडीएनटी में टॉलरेंस की, और जिसमें 14 सिंबल बनते हैं। अब मैं बता देता हूं एक और इंपॉर्टेंट बात। यहां पे जहां पे स्टार लगा हुआ है, मतलब यहां पे सिंगल स्टार, इसका मतलब पोजीशन में, ओरिएंटेशन में और रनआउट में आपको डेटम चाहिए ही चाहिए। फॉर्म में आपको डेटम बिल्कुल नहीं चाहिए, और प्रोफाइल में आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, वो आप डिसाइड करोगे कि जो आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी करंट ड्राइंग की, आपके करंट प्रोजेक्ट की, आपके करंट फीचर की, जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो, उसमें आप प्रोफाइल में डेटम ले भी सकते हो और उसमें डेटम आप नहीं भी ले सकते। ये चीज़ें आपको कब समझ आएंगी? जब मैं प्रोफाइल को पढ़ाना शुरू करूँगा। तो अभी ये सारे के सारे हम एक एक करके करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। मतलब कोई, अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ सिर्फ स्ट्रेटनेस, अब स्ट्रेटनेस पे भी कम से कम 2-3 वीडियो बनेंगी, राइट? मतलब ये बहुत वास्ट है। मतलब स्ट्रेटनेस को, सबसे पहले स्ट्रेटनेस को डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करने के बाद स्ट्रेटनेस को मेजर कैसे करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटनेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे। तो अभी उसके बाद ये जो सारी की सारी टॉलरेंसेज हैं, हाँ सॉरी मैं क्या बता रहा था कि ये जहाँ पे सिंगल स्टार लगा हुआ है, यानी कि ओरिएंटेशन में, रनआउट में और मेरा पोजीशन में, उनमें डेटम्स मेरा जरूरी है। बिना किसी के थर्ड पार्टी आधार के मैं उस डेटम को, अगर आपको अभी तक डेटम का नहीं पता, मैं बोलता हूँ कि ये एक थर्ड पार्टी, बिना थर्ड पार्टी के सपोर्ट के ये टॉलरेंस हम नहीं दे सकते, यानी कि पोजीशन, रनआउट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। और ये इसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है फॉर्म वाले को, फॉर्म इंडिपेंडेंट चलता है अपना। प्रोफाइल में दे सकते हैं, दे भी नहीं सकते, ठीक है। ये यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर है। अब आगे चलते हैं।